अब हम लोगैरिथम के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको निकालना है, आपको लोगैरिथम की वैल्यू निकालनी है। एक बात को याद रखना, मैंने मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक इसलिए निकालना सिखाया था ताकि आप एक लोगैरिथम की वैल्यू निकाल सको, क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक ठीक है प्लस मैंटिसा से किसकी वैल्यू आती है, लॉग की वैल्यू आती है। सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक निकालना आ गया, फिर इसके बाद मैंटिसा निकालना आ गया। जब उन दोनों को हम प्लस करते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, हमारे पास लॉग की वैल्यू आती है। तो आए आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी डस्टर नहीं है, ऐसे बना देता हूँ। तो ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1, तो हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, और जो सवाल हमारे पास लिखा हुआ है हम उसी को उतार लेंगे, 9 लिख देंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखना, लॉग के टेबल से अगर हमें कोई वैल्यू देखनी होती है तो हमारे पास 4 वैल्यूज तो होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास तो सिर्फ एक वैल्यू लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम 0 0 0 लगा देते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर नहीं होता है ना, तो हम पॉइंट लगा के 0 0 0 लगा देते हैं, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इससे क्या होता है, लॉग की वैल्यू निकल जाती है। तो आए चलें इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है क्या, आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक बेटा इसमें बताओ क्या आ रही है, मैं देख के बताओ मुझे इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक की कौन सी वैल्यू आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक वो आता है ना, मैंने आपको पॉइंट को शिफ्ट करना, तो इसमें कितना पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले डेसिमल के बाद एक नंबर एक पॉइंट लगा ही हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मैंटिसा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंटिसा की। तो मैंटिसा की वैल्यू लॉग के टेबल में कैसे देख के निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको कंसीडर करना होता है, इसमें 4 नंबर है ना, तो आपको पॉइंट को अभी भूल जाए, पॉइंट को नहीं देखते हैं हम, जब लॉग के टेबल से निकाल होते हैं हम पॉइंट को नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 9 0 है ना, तो आपको याद रखना है इसको 90 के हमें 0 में देखना होता है, और फिर 0 के मीन डिफरेंस 0 में देखना होता है। तो मैं देख के आपको बताता हूँ लोगैरिथम के टेबल में कहाँ होता है। तो आपके पास इस तरह का आपके पास बुक होगी जिसके अंदर ये चीज़ मौजूद होगा आपके पास। तो आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें इसका देखना है 90 में देखना है, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। तो आप देखो इसमें 90 कहाँ है, 90 हमारे पास कहाँ आ रहा है, हमारे पास 90 यहाँ आ रहा है, और 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9542। लेकिन आप बोलेंगे 9542 तो है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 90 के किस में, 0 में, 90 के किस में लिखा हुआ है, 90 के 0 में लिखा हुआ है, 90 के 0 में लिखा हुआ है। तो हमें लिखना है 90 लिखना है और इसके 0 में जाके चेक करना है। तो याद रखना लोगैरिथम के टेबल में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू जो होती है हमारे पास 0 होती है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कॉलम जो बने हुए ना, तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक होते हैं। तो हम देखेंगे 90 के 0 में देखेंगे, 90 के 0 में आ रहा है हमारे पास वैल्यू 9542, और 42 की किस में जाना है, फिर उसके दोबारा उसमें सवाल में लिखा हुआ है दोबारा 0 लिखा हुआ है। ठीक है, हमें 3 वैल्यूज़ देखनी होती है ना, तो हमारे पास चौथी वैल्यू कौन सी है, 90 को देखा ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू उसके 0 में देखा, 90 के 0 में देखा, और तीसरी वैल्यू हमारे पास जो होती है वो मीन डिफरेंस की होती है, अब उसके 0 में देखना है। मीन डिफरेंस हमारे पास कहाँ होता है, लॉग के टेबल में, ये बता देता हूँ आपको मैं। मीन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, ये होता है, यहाँ लिखा हुआ होता है। तो अब इसी के आप 90 में जाओगे, 90 देखोगे, 90 के 0 में क्या आ रहा है 9542, और फिर उसके मीन डिफरेंस के आप 0 देखो, 0 होता नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 0 ही लिख दोगे। ठीक है, तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने पहली वैल्यू जो निकाली है हमारे पास आई है, पहली हमें वैल्यू कौन सी आई है, इसकी लॉग की वैल्यू जो हमारे पास है, लॉग के टेबल से हमने जब इसको निकाला 9.000 की वैल्यू जब हमने इसको निकाला तो हमारे पास क्या आई 9542, और जब हमने इसका मीन डिफरेंस 0 में देखा तो क्या होता है, 0 ही होता है। इसको हम प्लस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ गया 9542। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब क्या करोगे, 9542 को आप यहाँ लिख दो, मैंटिसा की जगह लिख दो। तो हम मैंटिसा की वैल्यू हमेशा 0 लगा के लगाते हैं, 0.9542, और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, क्योंकि लॉग की वैल्यू होती है, हम दोनों को प्लस करते हैं, तो हम इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.9542। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, जब 0 को 0.9542 से प्लस करो तो क्या आएगा 0.9542।
2। इसी तरह से हम इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। लिखने के बाद सबसे पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल दो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें एक पॉइंट शिफ्ट हो रहा है उधर, तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें से अब लॉग की टेबल से देखते हुए आपको क्या निकालना है, मैंटिसा की वैल्यू। तो मैंटिसा की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं बताता हूँ किस तरह से निकलेगा। ठीक है, मैंटिसा की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। आपको 55 के 5 में देखना है, फिर 5 के 6 में देखना है, मीन डिफरेंस 6 में देखना है। तो मैं आपको लॉग की टेबल में करके दिखाता हूँ किस तरह से ये हो रहा है। तो आ जाए करते हैं। तो हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, हमें किस में जाना है, 55 में जाना है। सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास 55 में जाना है। तो हमारे पास 55 कहाँ है, आप देख रहे हो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो 55 हमारे पास ये है। अब 55 के हमें किस में जाना है, 55 के हमें 5 में जाना है सवाल के अकॉर्डिंग। तो 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। 55 के 5 में देख रहे हैं। ठीक है, 55 के 5 में आ रही है 7 4 4 3 4 4 3, और सवाल में क्या लिखा हुआ है, 6 तक भी जाना है। आप देख लो 55 के 5 में गए और 5 के फिर किस में जाना है, 6 में जाना है। तो और देखते हैं, 55 के हम 5 में गए, 0 1 2 3 4 5 7 4 4 3, और इसके फिर हमें 5 में देखना है। तो मीन डिफरेंस के 5 में देखो क्या आ रहा है हमारे पास, मीन डिफरेंस के 5 में हमारे पास आ रहा है 5 ही आ रहा है। ठीक है, मीन डिफरेंस के 5 में हमारे पास 5 ही आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, 7 लॉग की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, लॉग की वैल्यू हमारे पास आई थी, जब हम इसको लॉग निकाले थे, लॉग 55.56 की वैल्यू जब हम निकाले थे हमारे पास आया था 7443, और इसकी जब मीन डिफरेंस में गए थे हम, तो हमने क्या करा, +5 करेंगे, क्योंकि 5 की वैल्यू आई थी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी रफ वर्क में से काम कर सकते हो। जब इसको आप प्लस करोगे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास वैल्यू आएगी 7448। तो हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू क्या आ गई, 0.7448। जब इन दोनों को वैल्यू को प्लस करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, वो होगा हमारे पास लॉग 55.56 की वैल्यू होगी। क्या आएगी हमारे पास, जब इसमें प्लस करोगे, जाहिर सी बात है 0 में 1 प्लस करोगे तो 1 ही हो जाएगा, 7448। हमारे पास क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। कितना आसान था, आराम से ये सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसके सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है 29.592 की वैल्यू को हमें सॉल्व करनी है। सेम लॉगरिथम टेबल से देख के भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ बेटा क्या आ रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है, एक शिफ्ट हो रहा है तो प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंटिसा की वैल्यू निकालने के लिए वही काम करेंगे जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। हम 29 के 5 में देखेंगे, फिर 29 के 5 में देखने के बाद 9 के मीन डिफरेंस में, इसी के 29 के 5 में देखने के बाद उसी के मीन डिफरेंस में देखेंगे 9 में जाकर। ठीक है, और इस 2 को हम वो कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ 4 नंबर को ही देख रहे होते हैं। तो मैंटिसा की वैल्यू जब मैंने देखा लॉग के टेबल में, तो हमारे पास आई 4 6 9 8। ठीक है, और उसके जब 9 में जाके देखा तो हमारे पास वैल्यू आई क्या, 13। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, जब इसको प्लस करूंगा हमारे पास वैल्यू आएगी 4711। आप अपने लॉग के टेबल में देख सकते हो। तो हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू क्या आ गई, 0.4711। लॉग की वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आती है। तो लॉग 10 29.592 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1.4711। कितना आसान था और ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास 0 की वैल्यू होगी, उसको देखते हुए हम सॉल्व करेंगे किस तरह से हो रहा है वो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यही भी वही सेम है। इसमें भी आपको कैरेक्टरिस्टिक देखना है। सोल्यूशन लिखा आपने, लिखने के बाद सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है बताओ, कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमारे पास वैल्यू है 1 2, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, इसमें 2 आ गई। मैंटिसा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह से होता है। तो देखें कैसे होगा सॉल्व।
मैंटिसा की वैल्यू निकालने की सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉग के टेबल में देखेंगे 40 के 5 में और 5 के 3 में। जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, आप अपने साथ करके देखिएगा 6075 आ रही है, ठीक है। और फिर उसके जब 3 में देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस का 3 आएगा, और फिर इसको हम मीन डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 6075 प्लस 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, 5 प्लस 3 8 706, ठीक है। यहाँ से राइट साइड से हमेशा प्लस करते हैं, याद रखना। तो हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू आ गई 0.6078। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा लॉग का। तो लॉग लिखेंगे, बेस 10 लिखेंगे, 405.3 की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 2.607478 सॉरी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इस वैल्यू को इस वैल्यू से प्लस करेंगे 2.6078। अब क्या हो रहा है, अब एक हमारे पास अलग क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन आ गया, 0.00469। अब हमारे पास 0.00469 आ गया। इस तरह का जब भी सवाल होगा तो उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, वो मैं बताता हूँ किस तरह से करते हैं। आसान है, मुश्किल ये भी नहीं है। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें करैक्टरिस्टिक तो हमें मालूम है, हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो करैक्टरिस्टिक इसकी -3 आ रही है, लेकिन इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये सवाल जो है, सबसे पहले आप इसका साइन को चेंज करो, मतलब कि शिफ्ट करो एक डेसिमल के बाद से। कितने पॉइंट जा रहे हैं 1 2 3, तो मैंने क्या लिखा 4.69। 10 एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, एक्सपोनेंट की पावर क्या आ जाएगी बेटा, इसमें एक्सपोनेंट क्या आएगा पावर 3, कौन सा -3। हम जो साइंटिफिक नोटेशन पढ़े थे ना शुरू में, तो वही चीज़ है। अगर हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो हमेशा माइनस में आंसर आता है, माइनस में नोटेशन लगता है। तो हमने 1 2 3 गए तो यहाँ पे -3 लिख दिया एक्सपोनेंट लिख के। तो अब आपको क्या करना है, लोगैरिथम का रूल होता है, लॉग का एक रूल होता है, कंडीशंस होती है। जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे 2.6 में, लेकिन इसको सॉल्व करने के सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह से होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई का निशान आएगा तो मल्टीप्लाई को हटा के हम प्लस लगा देंगे, और दोनों जगह हम क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। देखो इस तरह से लॉग लिखा, 10 लिखा, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 4.69 है, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर दोबारा लॉग लिखेंगे, फिर बेस 10 लिखेंगे, और जो वैल्यू लिखी होगी हम उसको वापसी उतार देंगे, ठीक है। दोनों का हमने क्या करा, प्लस डाल के दोनों में लॉग लगा दिया। लेकिन एक और लॉग की कंडीशन होती है, अगर कोई टर्म है उसकी पावर कुछ लिखी हुई है, कोई सी वैल्यूज लिखी हुई है, तो क्या आता है वो पहले आ जाती है। वो वैल्यू कहाँ जाती है बेटा, वो लॉग से पहले आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कैसे होगा, आपने लॉग लिखा, 10 लिखा, 4.69 लिखा, प्लस लिखा, ये -3 था, ये पहले आ गई, तो क्या आ जाएगा -3 पहले आ जाएगा, फिर लॉग हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, और ये 10 वैसे लिखा जाए। जैसे पावर जो था वो कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है, वो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करते हैं। आओ, तो हमने लॉग लिखा, ठीक है, 10 बेस वैसे ही रहने दिया, 4.69 वैसे ही रहा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो हमने माइनस लिखा, 3 लिखा, और लॉग 10 बेस 10। तो ये याद रखना, जब भी लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, हमारे पास 1 आती है। आप कैलकुलेटर से भी देख के कर सकते हो, तो हमारे पास 1 वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 लिख दो, फिर लॉग लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 4.69 लिखा, माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लॉग 469 की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम निकालते हुए आ रहे थे। आप बोलोगे यहाँ पे 3 टर्म है, तो हम क्या करते हैं, एक 0 और लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद जितने 0 डल जाए उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आ जाए इसी के आगे हम सॉल्व करते हैं। आप 46 के 9 में देखो और 46 के 9 की 0 में देखो, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं बुक से देख रहा हूँ, आप भी साथ साथ बुक से देखो। तो 49 के जब 46 के 9 में देखा हमने, तो हमारे पास वैल्यू आई 6712, तो हमारे पास ये की वैल्यू आई है। और फिर उसके 0 में देखा तो मीन डिफरेंस 0 में आया तो 0 ही आया। जब हम इसको प्लस करें तो क्या आ गया 6712, हमारे पास सिंपल वही चीज़ आ गया। तो हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या आई है 6702। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह लिख दोगे 6702, ठीक है। तो हम इस लॉग की जगह क्या लिख देते हैं 0.6712, और फिर किससे माइनस करेंगे उसको, -3 से इसको माइनस कर देंगे। जब इसकी वैल्यू आप माइनस करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा -2.323
8 8। इसे आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो और करके देख सकते हो। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा और ये सिंपल से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप बुक में भी देख सकते हो तो आंसर हमारे पास यही आ रहा होगा। ये हमेशा याद रखना, हमें क्या करना होगा, पहले लॉग की वैल्यू निकालनी होगी, निकालने के बाद उसको उस टर्म से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू होगी। अब हमारे पास ये छठा सवाल है और ये हमारा आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। आपने लिखा सोल्यूशन लिखा, सेम वही काम करेंगे। जीरो वाला सवाल है तो हम जिस तरह से जीरो वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं उसी तरह से करेंगे। पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब एक बार सवाल को वापसी उतार लो। 7 6 आपने लिखा, पॉइंट को शिफ्ट करा 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 7.6 एक्सपोनेंट 10 की पावर क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। जो 5 पॉइंट हमने शिफ्ट किया है। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई का निशान था, हम प्लस लिखते हैं और दोनों तरफ क्या लिख देते हैं, लॉग लिख देते हैं। तो आपने लॉग लिखा, लॉग 10 7.6 और इसके बाद 2 0 और लगा दो क्योंकि हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं ना। फिर प्लस लिखा, फिर लॉग लिखा, 10 लिखा और जो आखिरी में वैल्यू की लिखी हुई क्या लिखी 10 -5। ये -5 पावर में तो ये लॉग से पहले आ जाती है। तो आज इसको भी कर लेते हैं लॉग 10 7.600 प्लस ये -5 पहले आ गया था, -5 लिखा और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा लॉग 10 आ गया। आपको पता है ना लॉग 10 की वैल्यू क्या आती है, लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 आती है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं। आपने लिखा लॉग लिखा, 10 लिखा, 7.600 वैसे ही लिखा, प्लस माइनस क्या होता है -5 होगा और क्या होगा लॉग 10 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 होगी। जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे लॉग 10 7.600 -5। अब सबसे पहले हम इस वैल्यू को निकालेंगे और निकालने के बाद उसको 5 से माइनस कर लेंगे। तो आज रफ वर्क में कर लेते हैं। 76 के 0 में देखेंगे पहले हम लोग और फिर उसके -5 में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। 76 के 0 में देखो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। जब हमें 76 के हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8800, ये आएगी वैल्यू 8808, ठीक है। 76 के 0 में देखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 8808 और फिर उसी के 0 में देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा और जब इसको प्लस करोगे तो हमारे पास आएगा 088। तो ठीक है, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो हम लॉग की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं 0.8808। इसको माइनस कर देंगे हम किससे, 5 से माइनस कर देंगे। जब हम इसको 5 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -4.1192। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप देखना चाहते हो 76 के 0 में क्या आता है तो मैं आपको लॉग टेबल में दिखा देता हूँ। हमारे पास सेम यही वैल्यू आ रही होगी। तो आज हम लॉग टेबल में साथ दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास है 76 में देखना है। तो 76 के हमारे पास 0 में क्या आ रहा है बेटा, देखो 76 के 0 में आ रहा है हमारे पास। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। 76 के 0 में हमारे पास आ रहा है 8088 और 8808 आ रहा है। उसको जब -5 से करा तो हमारे पास ये आंसर आ गया और ये सिंपल सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।